नमस्कार, आशुतोष वैदिक स्टोर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ है आचार्य जी, तो आज हम इनसे शिव महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार आचार्य नमस्कार। जी। आचार्य जी, हमें ये बताइए कि श्रावण मास में ही शिव की आराधना को इतना श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है पूनम जी आपने। श्रावण मास का जो नाम है वह पूर्णिमा, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उस दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहता है। श्रवण नक्षत्र का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। चंद्रमा एक जल तत्वीय ग्रह है। भगवान शिव का मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय। ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, जो इसमें जो शी जो है नमः शी, शी वह अग्नि तत्व का कारक है। तो इस अग्नि तत्व को संतुलित करने हेतु भगवान शिव की आराधना की गई है। और श्रावण मास में ही क्यों? क्योंकि श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा रहता है, उसी अनुसार श्रावण। और चंद्रमा जल तत्वीय है, तो उस अग्नि तत्व को संतुलित करने हेतु ही भगवान शिव की आराधना इस श्रावण मास में की गई। तरह से आचार्य जी, किसी जातक के कुंडली में अगर चंद्र जनित दोष हो तो उनका निवारण में भगवान शिव की आराधना को श्रेष्ठ माना गया है। तो क्या किसी जातक की कुंडली में अगर इसके अलावा चंद्र जनित दोष के अलावा अगर कोई दोष हो तो क्या भगवान शिव की आराधना श्रेष्ठ है? भगवान शिव की आराधना न केवल चंद्र जनित दोष हो, बल्कि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, अन्य जो 8 ग्रह हैं, या किसी भी तरह की दोषों का निवारण हेतु भगवान शिव की आराधना श्रेष्ठ मानी गई है। क्योंकि रामचरितमानस में एक स्पष्ट कहा गया है, भावी मेट ही सकल त्रिपुरारी, कि केवल भगवान शिव ही समर्थ हैं कि आपके प्रारब्ध को वह खत्म कर सके। यहाँ तक कि मैं ये अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अल्पायु योग है, तब अगर वो लगातार भगवान शिव की आराधना करता है, तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि व्यक्ति की उम्र बढ़ सकती है, व्यक्ति अपने जीवन में अल्पायु से दीर्घायु भी हो सकता है। अब मैं आपके सामने 2 बड़े ही प्रामाणिक उदाहरण दे रहा हूं, जिससे हो सकता है कई लोग वाकिफ भी हों। कोई पौराणिक कथाओं के उदाहरण नहीं दे रहा हूं। सन 1879 जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, अखंड भारत और अफगानिस्तान में, अर्थात जब अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था, तो काबुल में अंग्रेजी सेना का कर्नल सी मार्टिन नियुक्त था। तो 1879 में अंग्रेजी सेना और अफगानी सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। कर्नल जो सी मार्टिन था, वह अपनी पत्नी को नियम से खत लिखता था। उस युद्ध के बाद अचानक से कर्नल सी मार्टिन के खत अपनी पत्नी तक पहुंचना बंद हुए। उनकी पत्नी को चिंता हुई कि आखिर हो सकता है उस युद्ध में मेरे पति नहीं रहे। तो उस चिंता में वो कर्नल सी मार्टिन की पत्नी अपने घर से निकली, और वो जब घर से बाहर निकली तो थोड़ी ही दूरी पर एक भगवान शिव का मंदिर था, जहां पर आरती हो रही थी। तो वो उस मंदिर में गई। वह इस बात से वाकिफ नहीं थी कि ये आरती वाला प्रोसेस क्या। तब उसने मंदिर के पुजारी से पूछा कि ये है क्या है ये आरती वगैरह। पुजारी ने कहा, ये भगवान शिव हैं और इनकी पूजा आराधना करने से आपका प्रारब्ध, यहाँ तक कि किसी भी तरह की मुसीबत से भी आपको निजात मिल सकती है। तो अपनी जो भी व्यथा थी वो अपने मंदिर के पुजारी को बताई। तो भगवान शिव के उस मंदिर के पुजारी ने उस कर्नल सी मार्टिन के लिए 11 दिन का
रुद्राभिषेक किया। उनके साथ और भी कुछ पंडित थे जिन्होंने रुद्राभिषेक किया। 11 दिन के रुद्राभिषेक के उपरांत अचानक से उनकी कर्नल सी मार्टिन का खत सी मार्टिन की पत्नी के पास पहुंचा और वो चमत्कृत हुई कि ये क्या। और जब कर्नल सी मार्टिन उनकी पत्नी के पास पहुंचे तो उन्होंने खुद ने कहा कि मेरी रक्षा करने हेतु मुझे ये लगा कि साक्षात भगवान शिव थे। अब जैसा कि यह घटना जो मैंने आपको बताई वह हो चुकी है 143 वर्ष पूर्व। तात्कालिक घटना जो 16 जून 2013 को केदारनाथ की घटना, जिससे आप सभी वाकिफ हैं। तो जो चट्टान केदारनाथ बाबा के मंदिर के पीछे आके रुकी और पानी का जो डिवाइडेशन हुआ वह केवल भगवान केदारनाथ के मंदिर को नहीं बल्कि उस समय लगभग 200 से 300 व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। वो स्वयं भी इस बात से चमत्कृत हुए कि बाबा ने हमारी भी रक्षा की। यह नहीं है कि आप सभी ये सोचें कि हम सभी अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उसका प्रतिफल क्या है। और ये भी ना सोचें कि जिन लोगों की उस घटना में मृत्यु हुई क्या वो लोग भगवान शिव के प्रति आराधित नहीं थे, क्या वो लोग भगवान शिव की आराधना नहीं करते थे, वो भी करते थे। किंतु मैं इस बात को थोड़े से एक एग्जाम्पल से मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि हर व्यक्ति अपनी एक डेस्टिनी लेकर आता है। हर व्यक्ति के पास अपना एक प्रारब्ध है। अब मेरे पास उस डेस्टिनी को बदलने के लिए मेरी आस्था उस परम तत्व जिसको कि हमने शिव कहा है, हमारी आस्था का जो पैमाना है वह जिस लेवल पे है, तो मैं आप सभी को यही कह रहा हूं कि निश्चित है कि आपकी दृढ़ता समीकरण बदलती है। और ये 250 से 300 व्यक्ति की जो उस घटना के समय रक्षा हुई वह आस्था का डेडिकेशन, जैसे काम का डेडिकेशन, मेटेरियलिस्टिक लोग जो काम के प्रति समर्पित होते हैं उनको परिणाम बड़े व्यापक रूप में बहुत उच्च स्तर पे मिलता है। तो आस्था का जो डेडिकेशन अगर उस परम तत्व भगवान शिव पर है तो वह भी समीकरण बदल देते हैं और आपकी रक्षा होती है। आचार्य जी, आज आपने शिव महिमा के बारे में इतनी अच्छी जानकारियां दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी यह प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।